नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुस्लादी आज की इस तासिका में आपका पुनः सहर्ष स्वागत करती हूँ। कक्षा 7वीं के लिए वसंत भाग 2 में से पाठ क्रमांक 10वां जो है अपूर्व अनुभव, यह लेकर आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, अपूर्व अनुभव यह जो पाठ है, इस पाठ के जो लेखक हैं तेत्सुको कुरियानगी यह है। यह जो पाठ है, यह पाठ एक संस्मरण है। यह पाठ क्या है? एक संस्मरण है। एक लड़की तोतो-चान जो अपने विकलांग मित्र यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाकर दूर तक की सुंदरता दिखाना चाहती है। अब देखिए, यह जो पाठ है अपूर्व अनुभव, इस अपूर्व अनुभव में यह बताया गया है कि एक विकलांग मित्र है, एक लड़की है तोतो-चान जिसका एक मित्र है विकलांग है। तो इस विकलांग मित्र की जो इच्छाएं हैं कि जैसे कि पेड़ के ऊपर चढ़ना है, वहां पर बैठ के जो सुंदर दृश्य है वह देखना है, यह जो उसकी इच्छाएं हैं वह इच्छाएं पूर्ण करने के लिए यह जो लड़की है ना तोतो-चान, यह किस प्रकार से प्रयत्न करती है और उन प्रयत्नों में या उस प्रयत्न में वह किस प्रकार से सफलता भी प्राप्त करती है, इसका सुंदर वर्णन क्या किया गया है, अपूर्व अनुभव इस पाठ में किया गया है। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो-चान ने अपने मित्र यासुकी-चान को बिना किसी को बताए अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया। अब देखिए, यह जो तोतो-चान है, उस तोतो-चान का अपने मित्र जो यासुकी-चान है, यानी कि तोतो-चान यह जो लड़की है वह क्या करती है, उसका जो मित्र है जिसका नाम है यासुकी-चान, इसको वह क्या करती है, निमंत्रण दे देती है। परंतु यह निमंत्रण तो कुछ अलग ही है। जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई समारोह है, कोई कार्यक्रम है, तो उस समारोह का न्योता देते हैं, निमंत्रण देते हैं। परंतु यहाँ पर जो सभागार है, इस सभागार में, सभागार अर्थात जहाँ कोई सभा की जाए, सभागार अर्थात जहाँ कोई सभा की जाए। बच्चों, पेंसिल से अधोरेखांकित कीजिए और वहाँ लिख लीजिए सभागार अर्थात जहाँ कोई सभा की जाए, ऐसी जगह। तो यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया था और वहाँ सभागार में क्या किया गया था, शिविर लगाने के लिए 2 दिन बाद जो शिविर लगा था ना, उस शिविर अर्थात कैंप, बच्चों शिविर अर्थात कैंप। तो यह जो शिविर लगा हुआ था, यानी कि जो कैंप लगा हुआ था, इस कैंप लगने के 2 दिन बाद ही तोतो-चान ने क्या किया था, उसका जो मित्र है यासुकी-चान, इसको बिना किसी को बताए, यानी कि इसकी खबर किसी और को नहीं थी कि उसने क्या किया है, अपने मित्र को निमंत्रण दिया है। परंतु किस बात का निमंत्रण दिया था, ना वह किसी समारोह का था, ना किसी कार्यक्रम का था, तो वह निमंत्रण इस बात का था कि वह अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए उसने क्या किया था, अपने मित्र को निमंत्रण दिया था। अब देखिए, यह जो तोएम नामक एक स्थान है, क्या नाम है स्थान का, तोमोए नाम का जो स्थान है, इस स्थान पर जो हर बच्चा होता है वह अपने अधिकार से अपना एक पेड़ चुन लेता है। वह बच्चा क्या करता है, अपने अधिकार से, यानी कि अपने हक से वह क्या करता है, एक पेड़ चुन लेता है, जिससे वह केवल अपने खुद को चढ़ने का पेड़ मानता है। जब वह पेड़ चुन लेता है अपने अधिकार से, अपने हक से, तो उस पेड़ को वह केवल अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता है। तो यहाँ तोतो-चान ने भी क्या किया, कोहोनबुत्सु नाम का स्थान जो है, उस तक जाने वाली सड़क जो है, उस सड़क के पास उसने क्या किया, एक पेड़ का चुनाव कर लिया। यह जो तोतो-चान है उसने भी क्या किया है कि अपने हक से, अपने अधिकार से उसने एक पेड़ का चुनाव किया। परंतु वह पेड़ कहाँ था, कोहोनबुत्सु नाम का जो स्थान है ना, उस स्थान पर जाने वाली जो सड़क है, उस सड़क के पास होने वाला जो पेड़ है, उस पेड़ का चुनाव तोतो-चान ने किया था। यह द्विशाखा वाला पेड़ था। यह पेड़ कैसा था, द्विशाखा वाला पेड़ था। बच्चों, द्विशाखा अर्थात 2 शाखाओं के मिलने का स्थान, द्विशाखा अर्थात 2 शाखाओं के मिलने वाला स्थान। तो यह पेड़ कैसा था, द्विशाखा वाला था, यानी कि जिस पेड़ को 2 शाखाएं थी, ऐसा पेड़ था। जो धरती से लगभग कैसा था, 6 फीट
6 फुट की ऊंचाई पर था, यानी कि यह पेड़ धरती से ऊंचा था, परंतु उसकी ऊंचाई कितनी थी? 6 फुट की थी। पेड़ की ऊंचाई कितनी थी? जमीन से लेकर 6 फुट की थी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि इस पर चढ़कर ऊपर का आकाश या नीचे सड़क पर चलते लोग देखकर बहुत आनंद मिलता था। यह जो पेड़ उसने चुना था ना, किसने पेड़ चुना था बच्चों? तोतो चान ने। तो तोतो चान ने यह जो पेड़ चुना था, इस पेड़ पर चढ़कर जो ऊपर का आकाश है वह देखना और नीचे जो सड़क है उस सड़क पे चलते हुए जो लोग हैं ना, उन्हें देखने के बाद क्या मिलता था? काफी आनंद मिलता था, काफी प्रसन्नता मिलती थी। और वह अक्सर इस झूले सी आरामदेह जगह पर स्कूल के बाद या स्कूल की आधी छुट्टी के समय पर आया करती थी। अब तोतो चान ने खुद के लिए यह पेड़ चुना था, तो वह क्या करती थी? अक्सर यहाँ पर आया करती थी। और झूले से यह जो आरामदेह जगह है ना, यानी कि द्विशाखाओं के बीच वाली जो जगह है, उस जगह पर वह क्या करती थी? स्कूल के बाद तो आकर बैठती थी, नहीं तो स्कूल की आधी छुट्टी होने के बाद का जो समय है उस समय में वह आया करती थी। अब बच्चे अपने चयनित, यानी कि चयनित अर्थात चुने गए, चयनित अर्थात चुने गए, तो बच्चे क्या करते थे? उनके द्वारा चुने गए जो पेड़ है उस पेड़ को अपनी निजी संपत्ति समझते थे। यदि कोई किसी के वृक्ष पर चढ़ना चाहे तो पहले इजाजत लेनी पड़ती थी। जिस प्रकार से देखो, आप पाठशाला में आते हो, आपकी कोई पेन है, आपकी खुद की पेन है और वह किसी व्यक्ति को चाहिए, किसी और बच्चे को चाहिए, तो वह क्या करता है? आपके हाथ से छीन के तो नहीं लेता है ना, वह क्या करता है? आपसे पूछता है कि मुझे आपकी पेन दोगे क्या? और आपको अगर देनी है तो आप देते हो, वरना मना कर देते हो। परंतु लेने से पूर्व हम क्या करते हैं? उससे इजाजत मांगते हैं। जैसे कि आप कक्षा में प्रवेश करना चाहते हो, तुरंत आप कक्षा में आ जाते हो क्या? नहीं। अगर कक्षा में अध्यापक मौजूद है तो आप उनसे इजाजत ले लेते हो ना कि मैं अंदर आऊँ, पूछते हो ना। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि जो बच्चे, उनके द्वारा चुना गया जो पेड़ है, यानी कि चयनित किया गया जो पेड़ है, उस पेड़ को वह क्या करते हैं? अपनी खुद की संपत्ति समझते हैं। और यदि कोई उस वृक्ष पर दूसरा व्यक्ति चढ़ना चाहता है या कोई दूसरा बच्चा चढ़ना चाहता है, तो सबसे पहले वह क्या करता था कि वह पेड़ जिसका है उसकी वह इजाजत लेता था। और जब वह उसकी इजाजत लेता था तब भी वह क्या कर सकता था? उस पेड़ पर चढ़ सकता था। यानी कि उस वृक्ष पर अगर चढ़ना है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर कि जिसका वह पेड़ है उससे इजाजत लेनी पड़ती थी। अब यासुकी चान को पोलियो था। यह जो तोतो चान है उसका जो मित्र है, जो विकलांग है, तो उसे क्या हुआ था बच्चों? वह विकलांग क्यों था? वह विकलांग इसलिए था क्योंकि उसे क्या हुआ था? पोलियो हुआ था। और उसे पोलियो हुआ था इसीलिए वह किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानने में असमर्थ था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि देखो, यह जो यासुकी चान है उसे पोलियो हुआ था, तो वह किसी पेड़ पर चढ़ नहीं पाता था, वह ठीक तरीके से चल भी नहीं सकता था। तो इसीलिए वह किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानने में असमर्थ था, क्योंकि वह चढ़ ही नहीं सकता था, उसको कोई उस पेड़ का मतलब उपयोग ही नहीं था। तो इसलिए वह क्या नहीं करता था? किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति नहीं मानता था, वह उससे मानने के लिए असमर्थ था। अब तोतो चान किसी भी तरह से यासुकी चान को पेड़ पर आमंत्रित करना चाहती थी। वह जानती थी कि यह मुश्किल कार्य है, इसीलिए वह माँ से केवल यही कहकर गई कि वह तो यासुकी चान के घर देनेन चोफू जा रही है। लेकिन रॉकी उसके पीछे तक स्टेशन पर आया तो उसने उसे बता दिया कि उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए निमंत्रित किया है। अब देखिए, तोतो चान जो है उसकी मन की इच्छा है, यानी कि उसकी इच्छा यह है कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए बुलाए या उसके पेड़ पर यासुकी चान चढ़ जाए। और वह इसीलिए क्या करती है, मतलब देखिए यहाँ पर जो तोतो चान है वह किसी भी तरह से क्या चाहती है कि यह जो यासुकी चान है उसको पेड़ पर आमंत्रित करना चाहती थी। और वह यह भी जानती थी कि यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित करना यह काफी मुश्किल कार्य है, क्योंकि आम बच्चों की तरह यासुकी चान नहीं था, वह विकलांग था, उसे पोलियो हुआ था, तो वह पेड़ पर चढ़ कितना पाएगा यह बहुत मुश्किल था तय करना। तो इसीलिए वह माँ से क्या करती है, केवल यही बताती है कि वह क्या कर रही है, यासुकी चान के घर जा रही है। और यासुकी चान का घर कहाँ है? देनेन चोफू में है।
तो वह उतना ही अपनी माँ को बताती है कि वह देनेन चोफू में यासुकी चान के घर जा रही है। परंतु उसी वक्त क्या हो जाता है, जो रॉकी है वह उसके पीछे पीछे तक क्या करता है, स्टेशन पर आ जाता है। तो उस वक्त यह जो तोतो चान है वह रॉकी को यह बता देती है कि उसने क्या किया है, यासुकी चान को अपने पेड़ पर निमंत्रित किया है चढ़ने के लिए। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। अब देखिए, यह जो तोतो चान है ना, वह घर से तो निकल गई, उसने बताया कि वह कहाँ जा रही है, यासुकी चान के घर जा रही है, ठीक है। तो जब तोतो चान जो है वह जब स्कूल पहुंचती है तो स्कूल पहुंचने के बाद उसे यह जो यासुकी चान है ना वह मैदान में ही क्यारियों के पास मिल जाता है। वह उससे 1 वर्ष बड़ा था, यानी कि यासुकी चान तोतो चान से 1 वर्ष बड़ा था, यानी कि जो तोतो चान है वह छोटी थी। लेकिन तोतो चान को वह बहुत बड़ा लगता था। वह बाहें फैलाए अपना संतुलन बनाते हुए वह टांगों को घसीटता हुआ तोतो चान के पास पहुंचा। अब देखिए, यह जो यासुकी चान है ना वह तोतो चान से 1 वर्ष बड़ा था, लेकिन तोतो चान को वह बहुत बड़ा लगता था। जब वह अपनी बाहें फैलाता था, अपनी बाहें फैलाकर उसका जो संतुलन है वह संतुलन बनाते हुए वह उसकी जो टांगे हैं, यासुकी चान उसकी टांगों को घसीटता हुआ वह क्या करता है, तोतो चान के पास आ पहुंचता है। तोतो चान यासुकी चान को पेड़ की ओर ले गई। अब तोतो चान ने यासुकी चान को तो निमंत्रण दिया है कि वह उसको क्या करना है, तोतो चान के पेड़ पर चढ़ना है, इसलिए निमंत्रण तो दिया है। इसीलिए जब यासुकी चान अपनी टांगे घसीटते हुए जब तोतो चान के पास आता है तो तोतो चान यासुकी चान को किस ओर लेके जाती है, जिस ओर उसका पेड़ है ना उस पेड़ की ओर वह क्या करती है, यासुकी चान को लेकर जाती है। फिर चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी उठा लाई। अब पेड़ पर चढ़ना है और पेड़ पर चढ़ना है तो ये यासुकी चान के लिए यह काफी मुश्किल है, इसीलिए वह क्या करती है, वहां का जो चौकीदार है ना उस चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी उठाकर लाती है। उससे तने के सहारे वह क्या करती है, खड़ा कर देती है, यानी कि जो द्विशाखा पेड़ है ना उसकी जो तने है ना उसके सहारे वह क्या करती है, उस सीढ़ी को खड़ा कर देती है और द्विशाखा तक पहुंचा देती है। तोतो चान जो है वह स्वयं क्या करती है, कुर्सी पर चढ़कर सीढ़ियों को पकड़ती है। यासुकी चान को ऊपर चढ़ने को कहा, लेकिन यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पानी सीढ़ी भी ना चढ़ पाया। अब देखिए, यह जो यासुकी चान है उसे पोलियो हुआ था, इस कारण उसके हाथ और पांव यह दोनों काफी कमजोर थे और यह दोनों कमजोर होने की वजह से वह सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा था। यह उसके लिए काफी मुश्किल था, यानी कि तोतो चान ने यहाँ पर चौकीदार के छप्पर से सीढ़ी उठाकर लाई, उसे तने के सहारे द्विशाखा तक पहुंचा दिया और वह स्वयं कुर्सी पर चढ़कर सीढ़ी को पकड़ गई। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी यह जो यासुकी चान है उसको ऊपर चढ़ने को कहा, लेकिन यासुकी चान के जो हाथ पैर है ना वो काफी कमजोर थे पोलियो होने के कारण, इसीलिए वह सीढ़ी पर भी न चढ़ पाया। अब तोतो चान नीचे उतरकर उसे धकियाने लगी, यानी कि उसे धक्का मारने लगी, लेकिन उसकी सारी मेहनत क्या हो गई, बेकार हो गई। लेकिन उसकी सारी मेहनत क्या हो गई, बेकार हो गई। यासुकी चान चढ़ न पाया, मतलब काफी धकियाने के बाद तोतो चान यासुकी चान को काफी धकियाती है, यानी कि ऊपर की ओर धक्का देती है कि वो आसानी से ऊपर सीढ़ियां चढ़ जाए, लेकिन यह उसकी मेहनत बेकार हो जाती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यासुकी चान चढ़ नहीं पाता है। वह यासुकी चान का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। अब यासुकी चान को तो उसने निमंत्रित किया है, वह उसे चढ़वाना चाहती है पेड़ के ऊपर, परंतु ऐसा हो नहीं पा रहा है, लेकिन वह अपने प्रयास जो है वह नहीं छोड़ना चाहती है। वह यासुकी चान का दिल नहीं तोड़ना चाहती, वह उसे ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ाना ही चाहती है। फिर वह जो है तोतो चान वह क्या करती है, चौकीदार के छप्पर की तरफ जाती है। पुनः वह क्या कहा जाती है, तोतो चान चौकीदार की जो छप्पर है ना वहां पर चली जाती है।
वहां से उसने एक तिपाही सीढ़ी उठा ली। अब देखिए, जब यह चौकीदार के छप्पर के पास जाती है तो वहां जाने के बाद यह जो तोतोचान है ना, उसे क्या मिल जाती है? एक तिपाही सीढ़ी मिल जाती है। क्या मिल जाती है? एक तिपाही सीढ़ी मिल जाती है। जब उसे यह तिपाही सीढ़ी मिल जाती है तो वह क्या करती है? उस सीढ़ी को द्विशाखा तक सटा देती है। अब देखिए, उसने क्या किया? उसने अर्थात तोतोचान ने उस सीढ़ी को द्विशाखा तक सटा दिया। वह यासुकी को उस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए कहा। मतलब इसने तय ही किया था तोतोचान ने कि आज कुछ भी हो जाए, यह क्या करेगी? यासुकी-चान को पेड़ के ऊपर चढ़ाकर ही छोड़ेगी। उस समय तेज धूप थी, लेकिन दोनों अपने काम में मस्त थे, यानी कि तेज धूप होने के बावजूद भी इन पर कोई असर नहीं था उस धूप का। यह दोनों जो है, तोतोचान और यासुकी-चान, यह दोनों अपने काम में ही लगे हुए थे कि इनको क्या करना था कि तोतोचान को, यासुकी-चान को पेड़ के ऊपर चढ़ाना ही था। यासुकी-चान ने सीढ़ी पर पैर रखा, वह जल्दी ही ऊपर पहुंच गया। अब इसने क्या किया? उसने सीढ़ी पर पैर रखा और वह क्या हो गया? जल्दी ही ऊपर पहुंच गया। अब इस कार्य में तोतोचान ने उसकी पूरी मदद की। इस कार्य में तोतोचान ने क्या की? यासुकी-चान की पूरी मदद की और उसने उसे पूरा सहारा भी दिया और यासुकी-चान ने भी पूरी शक्ति लगाई ऊपर चढ़ने के लिए और वह क्या हो गया? अंत में द्विशाखा तक पहुंच गया। और जैसे ही वह द्विशाखा तक पहुंच गया, वहां पहुंचने पर भी यासुकी-चान द्विशाखा जो है उस पर छलांग लगाकर पहुंचने में असमर्थ था। यानी कितने प्रयत्न करके वह द्विशाखा तक पहुंच गया, परंतु उसके ऊपर छलांग लगाकर जो चढ़ना है या जो पहुंचना है उसमें भी यह पुनः असमर्थ था। जबकि तोतोचान तो द्विशाखा तक पहुंची भी, वह छलांग लगाकर उसके ऊपर चढ़ गई। अब यहाँ क्या हो गया कि यह जो तोतोचान है ना, वह क्या करती है? उस पर छलांग लगाकर वह चढ़ भी जाती है, परंतु यासुकी-चान वहां चढ़ने में असमर्थ हो जाता है। द्विशाखा पर नहीं आ सकता था वह, इसीलिए इतना होने के बावजूद भी वह द्विशाखा तक नहीं पहुंच पाया, परंतु वह हिम्मत नहीं हारता है। उसने, यानी कि उसे वहां लेटने को कहा, वह नन्हे नन्हे हाथों से पूरी ताकत के साथ यासुकी को खींचने लगी। यह जो तोतोचान है वह भी हिम्मत नहीं हारती। उसने तो तय ही किया है कि वह यासुकी-चान को कुछ भी हो जाए पेड़ के ऊपर चढ़वा कर रहेगी। तो वह क्या करती है? यासुकी-चान को वहां लेटने के लिए कहती है और जैसे ही वह लेट जाता है तो वह जो तोतोचान है ना, वह यासुकी-चान को उसके नन्हे नन्हे हाथों से पूरी ताकत के साथ ऊपर खींचने लगती है। काफी मेहनत के बाद दोनों पेड़ की द्विशाखा पर आमने सामने बैठ गए। अब देखिए, इन्होंने क्या किए? पूरे प्रयत्न किए, काफी मेहनत की पेड़ के ऊपर चढ़ने की, द्विशाखा पर जाकर बैठने की, और अंत में इनकी जो मेहनत है वह क्या करती है? रंग लाती है। वह दोनों ऊपर चढ़ने में सफल हो जाते हैं, यानी कि तोतोचान अपने मित्र को पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त करती है। तो काफी मेहनत के बाद दोनों पेड़ की द्विशाखा पर आमने सामने बैठ जाते हैं। तोतोचान ने यासुकी-चान को कहा कि तुम्हारा मेरे पेड़ पर स्वागत है। अब इसने आमंत्रण दिया है, किसने? तोतोचान ने यासुकी-चान को, और अंत में यासुकी-चान उसकी पेड़ पर चढ़ जाता है। तो तोतोचान क्या कहती है यासुकी-चान को कि तुम मेरे पेड़ पर आए हो तो मेरा जो यह पेड़ है, इस पेड़ पर तुम्हारा क्या है? स्वागत है। जैसे कि कोई मेहमान अगर हमारे घर में आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार यहाँ तोतोचान ने क्या किया है? यासुकी-चान का स्वागत किया है उसके पेड़ पर आने के कारण। तब उसने भी पूछा कि क्या मैं ऊपर आ सकता हूँ? इसने अगर पहले ही ये पहुंच गया है, लेकिन देखिए यह क्या कर रहे हैं कि जब इसने स्वागत किया तोतोचान ने, तो उस वक्त यासुकी-चान ने भी क्या किया कि उससे पूछा कि मैं तुम्हारे पेड़ के ऊपर आ सकता हूँ क्या? तो यासुकी-चान ने तो आज पहली बार दुनिया की नई झलक देखी थी। यासुकी-चान प्रथम बार क्या कर चुका था कि पेड़ पर चढ़ चुका था, तो यह बात उसके लिए काफी अनोखी थी। तो यहाँ बताया गया है कि यासुकी-चान ने तो आज पहली बार क्या किया था कि दुनिया की जो नई झलक है उसे देखा था। वे बहुत देर तक गप्पे लड़ाते रहे, वे यानी कि यासुकी-चान तथा यह जो है ना तोतोचान, यह दोनों जो मित्र है ना, यह दोनों मित्र क्या करते हैं? काफी
काफी देर तक यह दोनों क्या करते हैं, गप्पे लड़ाते रहते हैं। अब देखिए यह जो दोनों मित्र हैं इनमें कितनी गहरी मित्रता होती है कि एक मित्र को दूसरा मित्र जो है वह उस पेड़ के ऊपर चढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करता है, और अंत में दोनों जब प्रयत्न करते हैं तो दोनों सफलता प्राप्त करते हैं कि यह जो तोतोचान है वह अपने मित्र को लेकर पेड़ की द्विशाखा तक पहुंच ही जाती है। जब वहां पहुंच जाते हैं तो वह जो अनुभव होता है पेड़ की डाली के ऊपर बैठना या द्विशाखा पर बैठना, वह यासुकी-चान के लिए पूर्णतः नया था। ऐसा क्यों था बच्चों? क्योंकि यासुकी-चान जो है वह विकलांग था, उसे पोलियो हुआ था, इसी कारण वह इसके पहले कभी वह किसी पेड़ पर नहीं चढ़ा था, किसी पेड़ पर बैठने का अनुभव उसने कभी नहीं लिया था। और आज जो उसने यह अनुभव लिया है किसी पेड़ की द्विशाखा पर बैठने का और बैठकर अपने मित्र के साथ गप्पे लड़ाने का, यह अनुभव केवल और केवल उसकी जो मित्र है, उसकी जो सहेली है तोतोचान, इसके वजह से उसे यह अवसर प्राप्त हुआ। तो यह अनुभव उसके लिए अनोखा था, अपूर्व था, नया था। तो यासुकी-चान ने तोतोचान को बताया कि उसकी बहन अमेरिका में रहती है। अब यह जो यासुकी-चान है वह तोतोचान को क्या बताती है कि उसकी जो बहन है वह कहाँ रहती है, अमेरिका में रहती है। कहाँ रहती है बच्चों? अमेरिका में रहती है। वहाँ एक चीज होती है, टेलीविजन। कुछ नई चीज होती है तो उसे लेकर हम काफी उत्सुक रहते हैं कि वह चीज क्या है, कैसी है। तो उसी प्रकार यहाँ यासुकी-चान भी बता देता है तोतोचान को कि उसकी बहन कहाँ रहती है, अमेरिका में रहती है, और वहाँ एक चीज होती है, यानी कि एक नई वस्तु होती है, और उस वस्तु का या उस चीज का नाम क्या है, टेलीविजन। क्या है बच्चों? टेलीविजन। यह टेलीविजन जो होता है वह एक डिब्बे जैसे होता है। किस प्रकार होता है? डिब्बे जैसे होता है। तो उसने बताया कि जब यह जापान में आ जाएगा तो हम घर में बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देखेंगे या देख सकेंगे। अब देखिए सुमो कुश्ती जो होती है वह तो सबको पसंद होती है, सब बड़े चाव से उसे देखते हैं। आप लोग भी कभी कभी देखते हो ना WWE, वो भी एक प्रकार की कुश्ती ही है। तो यहाँ पर यासुकी-चान जो है वह तोतोचान को यह बताता है कि उसकी बहन जो अमेरिका में रहती है तो उसके यहाँ पर एक चीज होती है जिसका नाम क्या है, टेलीविजन, यानी कि आज हम जिसे टीवी बोलते हैं, जिस टीवी पर आप मुझे देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ यासुकी-चान ने तोतोचान को बताया कि यह डिब्बे जैसा होता है, यह जो टेलीविजन जो नई चीज है या जो एक चीज उसकी बहन की यहाँ अमेरिका में होती है वह किस प्रकार से होती है, एक डिब्बे जैसी होती है। कैसी होती है? एक डिब्बे जैसी होती है। आगे चलकर उसने बताया, यानी कि यासुकी-चान ने आगे चलकर बताया कि जब यह जापान में भी आ जाएगा, यानी कि जब यह उनके यहाँ आ जाएगा, अब ये कहाँ है, यासुकी-चान तथा तोतोचान कहाँ रह रहे हैं, जापान में, तो वह बताता है कि जब यह जापान में आ जाएगा, यानी कि उनके यहाँ आ जाएगा, तो यह क्या करेंगे, घर में बैठे बैठे ही यह क्या देखेंगे, सुमो कुश्ती जो है ना वह देख सकेंगे। यानी कि सुमो कुश्ती देखने के लिए इनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है या किसी और चीज का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। तो ये लोग क्या करेंगे, इस टेलीविजन जब जापान में आ जाएगा तो यह लोग घर में बैठे बैठे ही क्या करेंगे, यह सुमो कुश्ती देख पाएंगे। अब देखिए जो तोतोचान है वह सोचने लगी कि यासुकी-चान जो कहीं भी दूर चल नहीं सकता था। तोतोचान जो है वह सोचने लगी, क्या सोचने लगी कि यह जो यासुकी-चान है ना जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता है, उसके लिए घर में बैठे चीजों को लेने के लिए या देख लेने से क्या होगा। अब देखिए इसके मन में भी कई प्रश्न है, ऐसा ही है कि यह प्रश्न है इसके मन में, किसके मन में, तोतोचान के मन में है कि यह जो यासुकी-चान है वह विकलांग है, उसे पोलियो हुआ है, तो काफी दूर तक वह चल नहीं सकता है, तो उसके लिए घर में बैठे चीजों को देख लेने से क्या होगा, उससे क्या आनंद आएगा। मतलब देखो जिस चीज को हम खुद जाके देखते हैं, सामने से देखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं,
उसे महसूस करते हैं, वही अगर हम टीवी पर या टेलीविजन पर देखेंगे तो उससे क्या आनंद मिलेगा। तो यही बात तोतो चान सोचती है कि घर में बैठे बैठे चीजों को देख लेने से क्या यासुकी चान को आनंद आएगा। उसे सुमो पहलवान के घर में रखे डिब्बे में सांभने की बात पूरी तरह समझ न आई, लेकिन लुभावनी लगी। अब देखिए, यह जो सुमो पहलवान है उसके घर में रखे डिब्बे के सामने की जो बात है, यानी कि टेलीविजन पर हम सुमो कुश्ती देखेंगे तो वह जो पहलवान है उसको हम घर में बैठकर उस डिब्बे में देखेंगे, सामने से नहीं देखेंगे। कहां से देखेंगे? उस डिब्बे में से, यानी कि टेलीविजन पर हम उसे देखेंगे। तो यह जो बात है वह पूरी तरह से समझ नहीं आती है उसे, लेकिन यह बात उसे काफी लुभावनी लगती है, यह बात काफी उसे अच्छी लगती है, उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेती है कि हाँ, अच्छी बात है कि हम घर में बैठ कर ही क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों का आनंद उठा सकते हैं या इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह टेलीविजन के बारे में नहीं जानता था। ऐसा किस लिए हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि यह टेलीविजन क्या है उसके बारे में इनको अधिक जानकारी ही नहीं प्राप्त थी, उसके बारे में यह कुछ नहीं जानते थे, इसीलिए ऐसा हुआ। पहले पहले यासुकी चान ने इस रहस्य को तोतो चान को बताया था। पहले उसने क्या किया था, यह जो रहस्य है, यानी कि यह जो टेलीविजन की जो बात है, यह टेलीविजन की बात सबसे पहले तोतो चान को बताई थी। किसने बताई थी? यासुकी चान ने बताई थी, क्योंकि टेलीविजन यहाँ सबसे पहले उसने कहाँ पर यह किया था, देखा था, अमेरिका में उसकी जो बहन रहती है उसके यहाँ देखा था। तो पहले पहल यासुकी चान ने क्या किया था, इस रहस्य को, यानी कि टेलीविजन के बारे में तोतो चान को बताया था। अब देखिए, यासुकी चान व तोतो चान इस समय बहुत खुश थे। यासुकी चान तथा तोतो चान इस समय बहुत खुश थे। क्यों खुश थे बच्चों? तोतो चान इसलिए खुश थी कि उसने अपने मित्र को पेड़ पर चढ़ाया था। उसने जो सोचा वह उसने किया था कि उसे अपने मित्र को पेड़ पर चढ़ने का अनुभव देना था, इसलिए तोतो चान खुश थी कि वह उसके प्रयत्नों में सफल हो गई। और यासुकी चान इसलिए खुश था कि वह प्रथम बार, यानी कि पहली बार पेड़ पर चढ़ा था, और पेड़ पर चढ़ने के बाद उसने कुछ नई ही दुनिया की झलक देखी थी। पेड़ पर बैठना, अपने मित्र के साथ गप्पे लड़ाना, काफी समय वहां पर बिताना, और वह भी काफी प्रयत्न करके वह पेड़ पर चढ़ा था। काफी आसानी से नहीं चढ़ा था, वह काफी मुश्किलों से चढ़ा था वह पेड़ पर, परंतु काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद, काफी प्रयत्न करने के बाद वह पेड़ पर चढ़ा था। वह अनुभव उसके लिए काफी नया था, और यह अवसर, यह अनुभव उसे किसके वजह से प्राप्त हुआ था? उसकी जो मित्र है तोतो चान, उसके वजह से उसे यह अनुभव, यह अवसर प्राप्त हो चुका था, और इसी वजह से यह दोनों खुश थे, यासुकी चान तथा तोतो चान। लगता था जैसे पेड़ भी खुश होकर गीत गा रहे हों। उस समय उन्हें ऐसा लगता था कि वह ही खुश नहीं है तो उनके साथ साथ पेड़ वृक्ष जो है वह भी खुश हैं। तो यहाँ पर देखिए, केवल वही खुश है क्या, तोतो चान और यासुकी चान? नहीं, यहाँ पर तो कौन खुश है? पेड़ भी खुश है, ऐसा उन्हें लग रहा था। सच में पेड़ खुश होते हैं क्या? नहीं, परंतु यहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी खुशी में यहाँ पेड़ भी शामिल हो गया है, और पेड़ भी खुश होकर क्या कर रहा है? गीत गा रहा है। ऐसा किसे लगता है? यासुकी चान तथा तोतो चान को लगता है। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम अवसर था, क्योंकि शायद इतना बड़ा जोखिम तोतो चान दोबारा न ले पाएगी। तो देखिए, यहाँ पर यह बताया गया है कि यासुकी चान जो है वह विकलांग है, उसे पोलियो हुआ है, तो उसे पेड़ पर चढ़ना संभव नहीं है उसके लिए। तो पेड़ पर चढ़ने का यह जो अनुभव था, या यह जो पेड़ पर चढ़ने का जो अवसर, यानी कि जो मौका मिला था, वह मौका यासुकी चान के लिए पहला और अंतिम था, क्योंकि आगे चलकर शायद ही उसकी जो मित्र है, जो तोतो चान है, वह उसके लिए इतनी बड़ी जोखिम उठाएगी।
कि तोतो चांद दोबारा उसके लिए इतनी बड़ी जोखिम उठाकर उसे पेड़ पर चढ़ाएगी कि नहीं, यह पता नहीं है। परंतु यह पेड़ पर चढ़ने का जो अनुभव या मौका उसे मिला है, वह केवल और केवल किसके वजह से मिला है? उसकी मित्र तोतो चांद की वजह से मिला है। और वह आगे चलकर मिलेगा या नहीं, यह तो पता नहीं है। इसीलिए यह जो पेड़ पर चढ़ने का जो उसे अवसर मिला था, यह यासुकी चान के लिए पहला और अंतिम अवसर था। तो बच्चों, आज यह अपूर्व अनुभव हमारा यह पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद एवं शुभ दिन।